हेलो हेलो लिटिल स्टार्स, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ यूकॉम पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसे जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि हमें ये ना बोलना पड़े कि यार ये सब्जेक्ट आया कहाँ से है। कॉमर्स की एटिमोलॉजी की बात करते हैं तो कॉमर्स जो है वो लैटिन लैंग्वेज के कॉमर्सियम वर्ड से लिया गया है। अगर मैं इस वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो पहला वर्ड बनेगा कॉम और दूसरा बनेगा मर्सियम, जहां कॉम का मतलब हुआ विथ या फिर टुगेदर और मर्सियम को हम मर्क्स या फिर मर्चेंडाइज भी कह सकते हैं जो मार्केट या फिर मर्चेंट से रिलेटेड है। कॉमर्स को अगर हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो आप ऐसा कह सकते हो कि कॉमर्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है दो या फिर दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में, और किसके लिए? मनी के लिए या फिर समथिंग विच इज इक्वली वैल्यूएबल। मैंने ना कई बार देखा है कि बच्चे कॉमर्स को और बिजनेस को एक जैसा समझ लेते हैं और उसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स एक सबसेट है बिजनेस का, या मैं ऐसा कहूँ कि ये एक एलिमेंट है बिजनेस का जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स पर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी भी चीज का फोकस सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स से लिंक होगा तो हम उसे कॉमर्स की एक्टिविटी बोलेंगे, ना कि बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे। और जब हम इसमें सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग इन सबको इंक्लूड कर देते हैं तो वो टर्म बिजनेस के अंदर आ जाती है। तो अब से कॉमर्स को और बिजनेस को एक जैसा समझना नहीं है, बल्कि कॉमर्स को बिजनेस का सबसेट समझना है, उसका पार्ट समझना है। बिजनेस अपने आप में एक बहुत वास्ट टर्म है जिसके अंदर इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड ऑक्सिलरीज, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इसलिए इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि फादर ऑफ कॉमर्स किन्हें बोला जाता है? पोसाइडन को ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग फादर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। ना केवल फादर ऑफ कॉमर्स बल्कि गॉड ऑफ द सीज भी बोला जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने मैरीटाइम ट्रेड को खोजा था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया में फादर ऑफ कॉमर्स किन्हें बोला जाता है? इंडिया में फादर ऑफ कॉमर्स जमशेदजी टाटा को बोला जाता है। इन्हें ही फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप बोला जाता है। ना केवल ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। अब आप मुझे ये बताओ कि फादर ऑफ ई कॉमर्स किसे बोला जाता है? फादर ऑफ ई कॉमर्स मिशेल ऑल्ड्रिच को बोला जाता है, और इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग को 1979 में ही खोज निकाला था। है ना कितना इंटरेस्टिंग? आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।